और काल रूपी ब्याल का चक्र चल रहा है। इसलिए समय मिला है तो हरि को भज लो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। समय मिला है, जितना मिला है उसमें थोड़ा सा समय निकाल के भजन करो, क्योंकि काल रूपी ब्याल का मुख कब बंद हो जाएगा और कब तुम चले जाओगे इसकी गारंटी नहीं। आया था ना कोरोना काल, धड़ल्ले से महाराज मौत हो रही थी, कोई सोचा था? कितने बिल्डिंग बनवाने वाले, कितने लोग महाराज महल बनवाने वाले विचार करते रह गए। हमको एक एक सिलेंडर महाराज 1-2 लाख में मिल रहे थे, लोग 10-10 लाख दे रहे थे कि 10 लाख ले लो, मुझे एक सिलेंडर दे दो। क्यों? बोले ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगा कहां? बोले पेड़ पौधों से। मनुष्य इतना चालाक हो गया, बोला अरे भाई तुम्हें समाप्त करता हूं, आविष्कार करूंगा, हम तो वैज्ञानिक हैं, ऑक्सीजन को पैदा कर लूंगा। ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर करके रखा जाने लगा और आया कोरोना काल, एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर 10-10 लाख में बिक रहे थे। लोग 50-50 लाख तक देने के लिए तैयार थे, इतने पैसा था, लेकिन बच गए। अरे भाई मौत आया कि नहीं आया? सुनिश्चित है, आएगा ही आएगा। इस मौत के जंजीर से कोई बचा नहीं। कब किस पर कैसे ग्रास बन करके आ जाए। इसलिए समय मिला है तो प्रभु को याद करना, बस थोड़े समय के लिए। और थोड़ा समय अगर प्रभु को याद कर लिया आपने तो भगवान भी सोचेगा अरे प्यारे, जिसके लिए मैंने भेजा है वो कार्य कर रहा है। शरीर क्यों मिला है? एक सज्जन को मैंने कहा कि शरीर क्यों मिला है? बोले खाने के लिए। दिन रात हम भी तो वही कर रहे हैं ना। आप सब हंस रहे हो कि महाराज जी क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, हम सब भी क्या कर रहे हैं? अब देखो हम लोग रामकिशोर बाबू के यहाँ ठहरे हुए हैं, महाराज रोज मखाना आ रहा है और ये बोलते रहते महाराज जी थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, बड़ी सेवा हो। क्या खिलाना है इस शरीर को? हम जिस शरीर को सजाने में लगे हैं प्यारे, हम तो मेवा, मिष्ठान, काजू खूब खिला रहे हैं इसे, लेकिन ये मिट्टी का शरीर है प्यारे, जिस दिन ये छूटेगा इसको कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा, चाहे जितना खा लो तुम। हाँ, जीने के लिए खाओ, लेकिन खाने के लिए मत जियो। खाने के लिए नहीं, जीने के लिए खाना पड़ेगा तब जियोगे, लेकिन अब जी ही रहे हो, खाना है दिन रात। सुबह भरपेट नाश्ता हो गया, दोपहर में भरपेट भोजन हो गया, शाम में फिर भरपेट नाश्ता हो गया, रात्रि में भरपेट भोजन हो गया। तो क्या खाना? खाए खाए। कौआ भी सुबह से उठता है तो काव काव करते रहता है, और हम भी सुबह से रहते हैं तो खाए 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 करते रहते हैं। कौआ में हम में थोड़ा सा अंतर भी है। मनुष्य का जो जिंदगी है बिल्कुल कौए के समान है। कौआ सुबह से उठ करके काए काए, और मनुष्य सुबह से उठ के बस हाय हाय हाय, मेरा यहां चला गया, मेरा वहां चला गया, मेरा ऐसा चला गया, वैसा चला गया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि में 4 चीजों का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में 4 चीजों का निर्माण किया। पहले क्या बनाया? क्या बनाया? बोले मनुष्य। दूसरा निर्माण बोले गदहा। तीसरा निर्माण बोले कुत्ता, और चौथा निर्माण बोले कौआ। 4 चीजों का निर्माण किया। सबका उम्र दे दिया 40-40। मनुष्य की 100 साल उम्र नहीं थी महाराज, 40 उम्र मिला। अब बेचारा मनुष्य अपना 40 उम्र ले लिया। गधा बेचारा रोते हुए आया, महाराज हे ब्रह्मदेव, लोग तो बोझा ढुला ढुला करके मार देंगे, इसलिए थोड़ा कम कर दो, आधा कम कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है लाओ, आधा कम कर देता हूं। आधा कम कर दिया, 20। चलो भैया 20 चलेगा? गधा ने कहा हाँ सरकार चलेगा। तो 20 मनुष्य बगल में खड़ा था, ए भैया तुमको 20 चाहिए? बोला बिल्कुल चाहिए, दे दो महाराज।
अब मनुष्य का अपना जीवन 40-20 गधे वाला मिल गया, कितना हो गया बोले 60। कुत्ता भी आया, सरकार हमको संसार में कितना रखोगे, रोटी पानी के मोहताज, अरे हमारा भी तो कल्याण करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कल्याण करे, बोले उम्र आधी कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, 20 निकाल दिया। मनुष्य से बोला भैया 20 कुत्ते की है चलेगी? मनुष्य बोला दे दो महाराज, चलेगी। कौआ भी रोते हुए आया, हे प्रभु हमको क्यों बना रहे हो, संसार में 40 साल जिएंगे हम, 20 कर दो महाराज, 20 आप ले जाओ। ब्रह्मा जी ने मनुष्य से पूछा, अरे भाई चलेगी? बिल्कुल चलेगी, आप दे दो महाराज। कितना हो गया? 100 वर्ष मिल गया। अच्छा, मनुष्य अपना जीवन कब तक जीता है? अपना जीवन जो ब्रह्मा जी ने निर्धारित कर दिया वो कब तक जीता है? बोले 40 तक। 40 तक हम क्या सोचते हैं महाराज, हम तो अभी तो हम जवान हैं, यही सोचते हैं ना कि अभी तो हम जवान हैं, अरे भाई जो होगा सो देखा जाएगा, थोड़ी थोड़ी बात पर अकड़। और 40 के बाद बोले महाराज अब गधे वाली उम्र शुरू होती है। गधा क्या करता है? बोले बोझा ढो ढो करके मालिक को प्रसन्न करता है। हम सब क्या करते हैं? वही तो काम करते हैं। अरे भाई घर गृहस्थी संभालने के लिए, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए बोझा ढो ढो करके घर बनाना है, मकान बनाना है, परिवार चलाना है, खेत करना है, ये करना है, वो करना है, इसी में महाराज 60 वर्ष तक जी गए। अब 60 वर्ष हमने जी लिया, 40 से लेकर के और 60 तक का जो उम्र है वो गधे का है। गधा बोझा ढो ढो करके मालिक को प्रसन्न करता है। हम भी अपने बीबी बच्चों के लिए महाराज घर मकान परिवार ब्याह शादी करना सब कुछ करते हैं एक गधे की तरह। और गधे के बाद वाली उम्र शुरू हो गई 60 के बाद। कौन सा? बोले कुत्ता वाला। अब सोचो उसमें क्या होगा। कुत्ता क्या करता है? जहां भी रहता है भो भो करते रहता है। अब 60 के बाद बहू आ गई घर में। अब बहू ने रिमोट उठाया और टीवी का साउंड ऊपर कर दिया। आप चिल्ला रहे हो, अरे क्या कर रही हो, अरे तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। इसी के चक्कर में जैसे कुत्ता भो भो करता है वैसे ही महाराज ये वो इसके चक्कर में अब हम भो भो करते रहे हैं। लेकिन बहू सुनती है, बेटा सुनता है। तो महाराज 60 से लेकर के 80 तक कुत्ता वाला। अब 80 के बाद किसका शुरू हो गया भाई? कौआ वाला। अब सोच लो कौआ क्या करता है? बोले महाराज डाल पर बैठा रहा, काऊ काऊ। अच्छा हम भी घर में कहा 80 के बाद कहां रहते हैं? बोले घर के भुसौली में एक जगह दी जाती है, घर के सबसे एकांत कोना। 80 के बाद अब बूढ़े हो गए। अब जिस घर को इतना मेहनत से बनाया, सींचा, एक एक छड़, एक एक सीमेंट, एक एक पत्थर, एक एक टाइल्स मार्बल लगा लगा के बनाया, 80 के बाद बच्चे कहते दिमाग खराब हो गया बुड्ढे का। काव काव चिल्ला रहे, अरे भैया तुम गड़बड़ कर देगा, तुम खराब कर देगा। और बच्चे कहते हैं बुड्ढे का दिमाग खराब है, इसको भुसौली में कर दे, घर से बाहर। अब घर के भुसौली में तुम पड़े हो और कौआ काव काव करता है, कौए के बात का कोई प्रभाव नहीं। उसी प्रकार से तुम काव काव करते रहो लेकिन तुम्हारी बात का कोई प्रभाव नहीं। बस 80 के बाद तो यही जीवन है, कोई प्रभाव नहीं। यही जीवन है प्यारे मनुष्य का, यही जीवन है। अरे जीवन तो भैया एक रेल है। रेल समझते हैं ना? ट्रेन में कितने डब्बे होते हैं, कैसे होता है? अरे जीवन तो भैया एक रेल है और कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।